कल हमारे जो हमने जो क्लास था उसका वो उसमें उसकी समरी यही है कि हमने तजवीद हमें क्यों सीखना चाहिए, तजवीद सीखना क्यों जरूरी है। और उसमें हमने लिए थे कि एक जिस तरह हमारी एक बुनियाद होती है, जब हम मकान बनाते हैं इसकी नींव बुनियाद होती है, इस तरह उसको हम उसमें हम ध्यान देते हैं हम वो मजबूत से मजबूत हो, क्योंकि अगर वो मजबूत होगी तो हमारी इमारत भी मजबूत होगी। अगर वो मजबूत नहीं होगी, हम सिर्फ खूबसूरती पे ध्यान देंगे, उसको मजबूती नहीं देंगे, तो इमारत हम कितनी भी खूबसूरत बना दें हम, वो ज्यादा ज्यादा वक्त तक टिकेगी नहीं वो। तो इसी तरह तज, कुरान की तिलावत में तजवीद में भी सबसे अहम चीज होती है मखरज और सिफात। मखरज और सिफात। और मखरज क्या हो, मखरज का मतलब है आवाज निकलने की जगह। जब तक हमें ये पता नहीं है कि आवाज कहाँ से निकलती है, आवाज कहाँ से निकलती है, तो हम उसको अदायगी हम उसकी सही कर ही नहीं सकते। चलो हमें अगर पता चला आवाज कहाँ से निकलती है, चलो पता चल गया हमें, चलिए। अच्छा आप लोग तो सबको पता ही होगा, आप लोगों को भले मखरज नहीं पता है तो बा कहाँ से निकलता है? बा कहते हैं, तो किस जगह से निकलता है ये लिप से निकलता है या गले से निकलता है या टंग से निकलता है या नाक से निकलता है? कहाँ से निकलता है बा? बा बा आप बा बोलिए, बा तो उसमें क्या टच हो रहा लिप्स। है आपस में? हाँ लिप्स ना, तो लिप्स आपको पता है, लिप्स आपको पता है, लिप्स से निकल रहा तो आपको पता है, लिप्स से निकल रहा तो आपके लिए आसान हो गया, लिप्स से निकल रहा है, ठीक है। जब आपको पता ही नहीं लिप्स से निकलता क्या क्या चीज कैसे निकलता क्या निकलता, तो नहीं होगा। और अब मखरज पता चल गया, सिर्फ मखरज से काम नहीं चलेगा, उसकी सिफात भी मालूम होना चाहिए। मतलब सिफात मतलब क्या होती है, एक क्वालिटी होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। एक होता है आवाज निकलने की जगह, आवाज कहाँ से निकल रही है, दूसरी होती है उसकी कैफियत, वो उसकी कैफियत, उसकी क्वालिटी, उसकी एट्रीब्यूट्स, उसकी खासियत। अगर वो नहीं पता चलेगा तो हम हर्फ की अदायगी सही नहीं कर सकते। सिर्फ मखरज जाना इज नॉट इनफ, वी हैव टू नो सिफात ऑल्सो। सिफात, मखरज अलग चीज है, सिफात अलग चीज है, और दोनों अलग टॉपिक है, तो हम दोनों अलग अलग इंशाल्लाह सीखेंगे। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप लोग को तिलावत के वो कहावत सुनिए बचपन में, हाँ, लर्न वाइल यू प्ले। केजी में हम बता खेलते खेलते आप सीखे। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि तिलावत के दौरान ही आप लोग को सब अलग अलग मखरज या सिफात बताता रहूं। क्यों अलग से के बैठूंगा तो वो थोड़ा आप लोगों को लंबा लगेगा और वो जरा बहुत भारी हो जाएगा वो। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि इतना सिंपल कर सकूं, आप लोग को सिंपलीफाई कर सकूं, सिंपल करूं, और ताकि आपको तिलावत के दौरान ही आप लोग को सिफात और मखरज थोड़ा सा टेस्ट करता जाऊं, ताकि आपको ज्यादा बर्डन भी नहीं लगेगा और आप लोग इस तरह आपको पता ही नहीं चलेगा, अपने मखरज सिफात आप सीखते जा रहे हैं। तो सिफात भी जरूरी है। एग्जाम्पल आपने बोल दिया अब बा तो निकलता है ना, अलिफ बा, जब अब आपने ऐसे कह दिया आपने पढ़ दिया इस तरह के, ओके। अब अब नहीं हुआ, मखरज तो सही हो गया, हमारे दो टाप होंठ आपस में मिल गए, अब लेकिन उसकी सिफात क्या है? कलकला। इक्वालिटी क्या है? कलकला। कलकला मतलब क्या होता है? बाउंस होना, एको होना, आवाज का पलटना। अब मैं बोल रहा हूं अब, आवाज मेरी पलट गई, अब ये मैंने मखरज में सिफात ऐड की मैंने। अब अब ये लेटर आया सही से, अब। दिस इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ अब। अगर हम सिफात को निकाल दें तो आवाज कैसी आएगी? अब आप लोग समझे मेरे कहने का मतलब? हाँ। तो सिर्फ मखरज एंड सिफात गोज हैंड इन हैंड। आप कहीं मैं सिर्फ मखरज में एक्सपर्ट हो जाऊं, सिफात नहीं पता है तो नहीं काम चलेगा, या सिर्फ सिफात आपको पता है मखरज नहीं पता है, काम नहीं चलेगा। तो आपको दोनों के दोनों सीखना है। कभी कभी एक लेटर में एक से ज्यादा मखरज होते हैं, तो हमें सब उसको भी सीखना है। तो यही था मेन। और दूसरी बात हमने पिछले क्लास में ये देखी थी, ओके, हमने मखरज भी सीख लिया, सिफात भी सीख ली। अब ये चीज होती है हमारा एक मेजरमेंट। फॉर एग्जाम्पल ये मेजरमेंट, अगर आपने बेहतरीन कपड़ा लेकर आए हैं, अपने रेमंड से कपड़ा लेकर आए, फॉर एग्जाम्पल बेहतरीन कपड़ा लेकर 10,000 रुपये मीटर, लेट्स जस्ट एज्यूम, ठीक है। आपने टेलर को दिया, उसने आपकी नाप गलत ले ली, तो क्या होगा? एवरीथिंग विल बी ruined। सब बेकार हो जाएगा ना, जीरो हो जाएगा ना सब, सब बेकार हो जाएगा ना। क्यों? उसने मेजरमेंट सही नहीं लिया। उससे आप मेजरमेंट जो आपने पहना तो आपको फिट नहीं हुआ, या आपको ज्यादा ज्यादा फिट हो गया, आपको आ नहीं रहा, या तो ज्यादा लूज हो गया, ऐसा लगा किसी और का पहन लिया।
हाँ, तो इसमें मेजरमेंट क्या हुआ, हरकत जो होती हैं ये जो आपके सामने नजर आ रही है वावल्स, जबर जेर पेश, दो जबर दो जेर, इसे मूवमेंट कहते हैं, हरकत जो लेटर्स पे लगी होती हैं, यही सब होती हैं। इसलिए आपको नजर आ रही है ना, ये सब यही लेटर्स, यही हरकत होती सब, दैट्स यही है, इससे ज्यादा इसके अलग कोई बाहर चीज नहीं आती, यही है। तो उसको कितना खींचना है, हाँ? जबर को कितना खींचना है, साकिन को कितना खींचना है, और मद मतलब जो जो हमें खींचने वाला हरकत है, मद को कितना खींचना है। कभी हम एक खींचते, हरकत खींचते, कभी दो खींचते, कभी चार खींचते, कभी छह खींचते हैं। तो कब कब किसको कहाँ खींचना है, तो वो भी मालूम होना चाहिए। बकरा सीख लिया, सिफा सीख ली, अब कितना किसको कितना खींचना है वो हमें मालूम होना चाहिए। ओके, उसके बाद हमें क्या मालूम होना चाहिए, हमें सब मालूम हो गया, चलो ठीक है, एवरीथिंग हो गया। अब हमें जब हम रीडिंग कर रहे हैं, हमें पॉज कहाँ रुकना है, पंचुएशन मार्क्स कहाँ रुकना है, कहीं नहीं रुकना है, मालूम होना चाहिए। मैंने आप कल एग्जांपल लिया था ना, कि इसका एग्जांपल लिया था, जो न्यू कमर्स है उनके लिए एग्जांपल लिया था मैंने। अगर आपको सही पंचुएशन मार्क का आइडिया नहीं है, कहाँ रुकना है कहीं नहीं रुकना है, ये फॉर एग्जांपल ये है, ये पंचुएशन मार्क है, ला मीम तो कफ, ये सब हम सीखेंगे इंशाल्लाह। अब अगर ये हमें पता नहीं है इसके बारे में तो क्या होगा, एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब ये देखिए, यहाँ लिखा है उठो मत बैठो, नीचे भी लिखा है, सेम चीज लिखी है, उठो मत बैठो। आप यहाँ ध्यान देंगे इसमें, तो इसमें उठो उठो, मत मत, बैठो बैठो, सेम थिंग, कोई वर्ड में कोई फर्क नहीं आ रहा है, लेकिन मीनिंग अपोजिट। यहाँ क्या आ रहा है, डोंट स्टैंड सिट, यहाँ इसका मतलब आ रहा है बैठो, इसका मतलब स्टैंड, डोंट सिट, इसका मतलब आ रहा है खड़े हो। तो वर्ड्स तो एक ही हैं, लेकिन क्या हो गया, मतलब मायने जमीन आसमान के अपोजिट हो गए। उठो, एक कह रहा बैठो। तो इसमें ये मतलब इसका रीजन क्यों, ऐसा क्यों हुआ, इसमें क्या फर्क है, सिर्फ फर्क क्या है आप लोग देखिए कि क्या फर्क है इसमें, क्या फर्क है इसके अंदर। तो कोई न्यू कमर, सोहेल बेटा क्या फर्क है इसमें, इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें जो लिखा हुआ है ना, व्हाट्स द डिफरेंस, कुछ तो फर्क होगा ना। ड्यू टू विच द मीनिंग है ड्रास्टिकली सर वो चेंज। हाँ, डॉट लगा हुआ है ना नीचे। दैट इज कॉमा, कॉमा लगा है ना। कॉमा लगा। हाँ, कॉमा हैज चेंज द मीनिंग, व्हाट हैज चेंज द मीनिंग, comma has changed the meaning, it's not the word which change the meaning, the words are just same। एक कॉमा लगाते ही मीनिंग जमीन का आसमान हो गया, जमीन फर्क आ गया ना। तो यही है, इसके लिए हमें, हाँ, तो इसका इंपॉर्टेंट ये है, इसका ये भी हमें जानना है, ठीक है, ताकि हम हमारा मतलब चेंज ना हो जाए, तो कहाँ रुकना है वहां नहीं रुकना है, जहाँ नहीं रुकना है वहां नहीं रुकना है। ओके, ये हमने सीखा था। अच्छा, ये सब सीख लिया हमने, अब हम कुरान की तिलावत में खूबसूरती लाना चाहते हैं। हमने सब सीख लिया, उसको मखरज सीख लिया, सिफा सीख ली, उसका जो उसका वावल्स का है, कितने खींचना है, एक दो चार छह हरकत खींचना, वो सीख लिया हमने, पंचुएशन मार्क्स भी सीख ली, सब सीख लिया, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर रेडी। अब हमें खूबसूरती लानी है उसके अंदर, वो किससे आती है, ये अलग अलग रूल्स होते हैं ना, कलकला, आपको कलकला आपने सुना ही होगा बचपन में, ये तो बहुत फेमस चीज है और सब जानते हैं। कलकला है गुन्ना, नाक में आवाज को खींचना, ये सब चीजों से क्या होगी, खूबसूरती आती है। ये सब मिला के हम इंशाल्लाह, ये सब चीजें इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, ये हम पर हमारा जो एक मैंने कोर्स है वो सीखें, और मेरी यही कोशिश रहेगी कि आप लोग को क्लास में याद कराऊं, समझाऊं, ताकि आप लोग को बाद में कोई मतलब याद करने की जरूरत ना पड़े। ये मेरी कोशिश रहेगी कि ताकि आप लोग को यहाँ ही आप लोग एक जो एक घंटा दे रहे हैं, दैट शुड बी इनफ। ओके, तो ये था हमारा कल के बारे में। ओके, ये कल के बारे में मेरा था, आप जस्ट मैंने समराइज कर दिया। तो उसके बाद हमने लिया था, ओके, अच्छा, उसके बाद में हमने लिया था कि अब चलो, अब ये हो गया, चलो हम तजवीज, चलो अब सब अब कह रहे सब तजवीज सीखना चाहिए सर, तजवीज सीखना चाहिए, तो तजवीज होती क्या है, चलो उसके बारे में क्या है, तो तजवीज के बारे में बताइए सर। तो हाँ, तो आज का जो लेसन था, कल मैंने आधा कंप्लीट किया था, तो फिर से बता दूं आपको, आप लोगों को जस्ट रिफ्रेश करने के लिए। तजवीज का मतलब होता है, तजवीज का मतलब क्या होता है, किसी चीज को उम्दा, बेहतर और खूबसूरत बनाना, ये उसका डेफिनेशन है, किसी चीज को उम्दा, बेहतर और खूबसूरत बनाना। और कुरान शरीफ में क्या है, उसको हम, कुरान शरीफ का उसका मतलब क्या हुआ उसमें, ये है, ये देखिए, तजवीद वो इल्म है जिसके जरिए कुरान
पाक की तिलावत के दौरान हर हर्फ सही मखरज से अदा करने का तरीका सिखाया जाता है। मतलब हर एक ही जिसका हक बन, हर लेटर का हक के साथ पढ़ना सिखाया जाता है, और उसमें खूबसूरती से तिलावत करना सिखाया जाता है। इसको मतलब जब हम तिलावत करें, एक खूबसूरती हो, एक रिदम हो, उस तरह सिखाया जाता है तजवीज में। इसका मतलब ये था। तो हमने उसके बाद देखा उसमें गलतियां क्या हो जाती हैं। तो अगर हम तजवीज से कुरान हम नहीं पता है, अगर तजवीज से हम कुरान नहीं सीखेंगे, हमें नहीं पता है, तो उसका मतलब उसमें चलो नहीं, कोई बात है, हमें पढ़ना तो आता है, बचपन से पढ़ रहे हैं हम, 20 मिनट में 15-20 मिनट में एक पारा खत्म कर देते हैं। रमजान में दनादन 8-10 कुरान तो हम ऐसे ही खत्म कर देते हैं, देन वी बूस्ट अबाउट इट। हमने 10 किया, कंपटीशन होता है, किसने किया 10, मैंने 15 किया, मैंने 8 किया, और हम खुश होते हैं। तो अल्लाह को क्वालिटी क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्या चाहिए? क्वालिटी चाहिए। अल्लाह डजंट रिक्वायर क्वांटिटी, क्या चाहिए? क्वालिटी। अगर किसी ने एक पारा पढ़ा, एक 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 कुरान खत्म किया है, और किसी ने 10 किए हैं, लेकिन एक उसने तजवीज से पढ़ा है, एक एक हर्फ को हक अदा करते हुए पढ़ा है, वो अल्लाह की नजर में ही वो बेहतर है। he'll be getting more reward than the one who has completed 10 कुरान। 10 मतलब कुरान 10 बार उसने कुरान को पढ़ लिया है। तो आप लोग क्वांटिटी पे नहीं जाइए, क्वालिटी पे जाइए। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा, हमारी कोशिश रहेगी, आप भी कोशिश करें, दुआ करें। देखिए, सिर्फ कोशिश से काम नहीं चलेगा, हमें हमारी मेहनत से काम नहीं चलेगा। मेहनत और अल्लाह की मदद और दुआ, अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए, हमें हमारे लिए आसानी अता फरमाए। सिर्फ मेहनत से काम नहीं चलेगा। आप लोग समझे, मैं मेहनत करूंगा नहीं, कभी अपने मेहनत पे डिपेंड ना हो। हाँ, मेहनत के साथ अल्लाह की दुआ भी करे, दोनों चाहिए। सिर्फ दुआ से काम भी नहीं चलता है, मेहनत और दुआ दोनों। तो आप लोग इंशाल्लाह, ये हो सकता है कि आप लोग का इंशाल्लाह उम्मीद है कि बेहतर से बेहतर रमजान हो, ये तिलावत की। चलो, तो गलतियां देख रहे थे हम कल, फिर से मैं बता रहा हूँ। गलतियां जो कुरान शरीफ हम पढ़ते हैं दौरान, पढ़ने के दौरान होती है, वो दो तरह की होती हैं। तो आपकी स्क्रीन में देखिए, लहन मतलब होता है, लहन का मतलब अरबी में होता है, लहन अरबी का वर्ड है, मतलब गलती, मिस्टेक्स। दो की होती है, एक लहन जली मतलब वाजे क्लियर मिस्टेक्स, और एक होती है लहम लहन खफी मतलब हिडन मिस्टेक्स। तो हाँ, तो पोशीदा है मतलब हिडन है। दो तरह की गलतियां होती हैं। चलो हम वन बाय वन देखते हैं। पहले पहले देखते हैं हम, जो लहन जली होती है, जो क्लियर मिस्टेक्स होती हैं, वो कौन कौन सी होती है। ओके, अब आपके स्क्रीन में देखिए, लिखा है फर्स्ट मिस्टेक। इसमें तीन तरह की मिस्टेक्स होती हैं। एक हर्फ को दूसरे हर्फ से बदल देना, या एक हर्फ को दूसरे हर्फ में बदल देना, टू चेंज अ लेटर विद अनदर लेटर। तो हम पहले वो देखते हैं, ठीक है, फर्स्ट। ओके, अब ये क्या है? काफ और काफ, एक लेटर है, ठीक है, ये काफ, बड़ा काफ, छोटा काफ। ओके, ये लेटर है। अब हम इसको अगर इंटरचेंज कर दें तो क्या होता है, आप देखिए। यहाँ लिखा है कलबुन, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या बना हुआ है? दिल में दिल, हार्ट हार्ट दिल। हार्ट बना है, हाँ, कैसे? कल्ब, क्यू से। ओके, इंग्लिश में क्यू आता, हाँ, क्यू लगा ले, क्यू, हार्ट बना है, ठीक है। और इसमें आया कल, के से, कलबुन। डॉग। क्या फर्क है दोनों में? दोनों में क्या फर्क है वर्ड में? क्या, किस चीज का आज फर्क है? ये एक में दिल आ रही है, एक में कुत्ता अल्फाज, नहीं है, कुत्ता लफ्ज है। अल्फाज की नहीं, सही ओके, मैं अदायगी नहीं है अरबिक, इसमें। नहीं, लेटर की बात कर रहा हूँ। एक में काफ है, एक में काफ है, एक में बड़ा आपका काफ, एक में काफ छोटा होता है। काफ। ये फर्क है ना? आप ही बोलो। काफ, ओके। अब जी इसके सर। मतलब में क्या हो गया? दिल है, बड़े काफ से दिल, छोटे काफ से डॉग। जमीन आसमान का फर्क हो गया, नहीं हो गया? जी सर। हाँ, अगर अच्छा। आपको पता नहीं है, अगर पता नहीं काफ के निकलने की जगह कैसी है, काफ का मखरज अलग है, काफ का मखरज अलग है, दोनों की आर्टिकुलेशन पॉइंट, द एग्जिट पॉइंट, दोनों के अलग अलग हैं। अगर आपको पता ही नहीं है दोनों कहाँ से निकलते हैं, तो आप तो दोनों के लिए, आप लोग दोनों काफी है ना। कलबुन कलबुन, यही है ना। सब तो नहीं, अक्सर यही बोलेंगे, कलबुन ही बोलेंगे उसको। क्या हो गया, मतलब चेंज हो अरे गया ना? अल्फाज को डाल बेटा और हरफों से करा करो। कलबुल। हाँ, कलबुल चेंज हो गया ना। कलबुल। हाँ, चल, चेंज हो गया ना। हाँ, जी। तो हमने क्या किया? हमने अननोइंगली, अनइंटेंशनली हमने कुरान के मायने बदल दिए। हमने जानबूझ के तो नहीं किए, लेकिन मायने बदल गए, ठीक है। चलिए, आप दोनों का मखरज बता दूं आपको, जस्ट आपको, कि हम डिटेल बाद में सीखेंगे, डिटेल में। आप दोनों का मखरज देखिए, ये है यहाँ पे काफ, क्यू वाला काफ है। ओके,
और यहाँ पे है के वाला काफ है, ये काफ है और ये कॉफ है। अब देखिए दोनों में फर्क लग रहा है ना। ये जो जबान का एंड ऑफ द टंग, जबान का आखिरी हिस्सा है ना, वो ये नरम तालु है ना, इस पे लग रहा है। ये देखिए ये पॉइंट है ना, व्हाइट पॉइंट, ये है लग रहा है, ये आपस में टच हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, जबान का पिछला हिस्सा ही है, लेकिन वो क्या हो रहा है, ये जो सख्त तालु होता है ना, ये सॉरी ये सॉरी, ये काफ, यहाँ ये काफ जो है ना, ये जबान देखो नरम तालु है, ये रेड कलर का जो है ना, ये हमारा सॉफ्ट पैलेट होता है, जो आखिर में होता है ना, नरम तालु उसको बोलते हैं, वहां लग रहा है। और ये जो है जबान का पिछला हिस्सा, देखिए जबान यहाँ पे थोड़ा सा जबान का थोड़ा पिछला हिस्सा थोड़ा आगे है, वो हमारा जो नरम तालु खत्म होता है, सख्त तालु शुरू होता है ना, वहां पे लग रहा है। ये इतना फर्क है। अगर आपने सही जगह, सही मखरज को, जबान को सही जगह नहीं लगाया, उसका जो पॉइंट होता है ना वहां नहीं लगाया, तो आवाज काफ की काफ हो जाएगी और काफ की काफ हो जाएगी, वो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो एग्जैक्ट जबान अपनी मखरज पे लगेगी जब भी हर्फ की अदायगी सही होगी। ओके, तो ये आप समझ सकते हैं मखरज का इंपॉर्टेंट कितना है। एक और चीज मैंने बताई थी कल, ये चलो ये हमने काफ और काफ को देख लिया, चलो उसमें गलती होती, इसमें तो मेरे ख्याल से 90% लोग की गलती होती है। हमें आइन, आइन हम आधे आवाज एक ही निकलती, अल्हम्दुलिल्लाह रबिल आलमीन, सब आलमीन अक्सरियत बोलेंगे, आलमीन बोलते हैं, आलमीन नहीं है, आलमीन है, आइन से है, आलमीन। दोनों की निकलने की जगह अलग है, दोनों की आइन की निकलने की जगह अलग है, हमजा की निकलने की जगह अलग है। उससे मतलब देखिए क्या हो गया है, आलम वल्लाहु अलीमुन, मतलब क्या हो गया, अल्लाह हर चीज का इल्म रखता है, हर चीज का इल्म रखने वाला है। देखिए अब यहाँ देखिए आप लोग, अलीमुन विद आइन, वल्लाहु अलीमुन विद हमजा, अलिफ से आगे हमजा, अल्लाह दर्दनाक है। मतलब क्या हो गया बताइए, नौजुबिल्ला, अल्लाह दर्दनाक है, हमने मतलब ही बदल दिया उसका। ये कॉमन मिस्टेक्स हर कोई अक्सरियत होती है, नहीं होती है? हाँ? होती है ना? होती हाँ, है। हाँ होती है ना। अब ये अगर आपको मखरज पता नहीं है दोनों का, दोनों का मखरज पता नहीं है, दोनों का मखरज क्या है पता नहीं है, अच्छा ये है रब्बिल आलमीन, ये खुले फातिहा हम सब पढ़ते हैं ना, रब्बिल आलमीन, ये हमने क्या पढ़ दिया, रब्बिल आलमीन, ये हमने गलती कर दी, आ को ऐन अली, वो हम अक्सर हमारी गलती हो जाती है। अब दोनों में फर्क क्या है, तो हमजा और आइन में आवाज, आवाज क्यों हम एक जैसी निकालते हैं, क्यों, देखिए फर्क ये है, ये जो हमजा, हमजा क्या है, बॉटम ऑफ द थ्रोट, ये गले का, गले का ये देखिए, गले के तीन पार्ट होते हैं, ये गला हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये हो गया ऊपर का, ये हो गया मिडिल का, और ये हो गया बॉटम का, ठीक है। गला, गले तीन पार्ट में डिवाइड है हमारा। ये जो हमजा निकल रहा है वो यहाँ से निकल रहा है, सीने के करीब है। आइन जो निकल रहा है कहाँ से निकल रहा है, वो बीच में, गले के बीच से निकल रहा है। अगर आपने आइन को भी नीचे से निकाला तो हमजा की आवाज आएगी ना। अभी आप देखिए, अगर घर देखो, आप किसी घर में जाना चाहते हैं, घर ए और घर बी है, आपको जाना है बी के घर में, लेकिन आप ए में चले गए तो एक ही घर में ही तो जाएंगे ना, उस बोले एक ही घर में जाकर मैं बी से मिल लूं, ऐसा नहीं होता है ना। आप किसी गलत घर में चले गए तो गलत उसी एक से ही मुलाकात होगी, अब बी से मुलाकात करना तो बी के घर जाना पड़ेगा, ए से करना तो ए के घर जाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होगा ए के घर चले गए बोले कोई बात नहीं, मैं बी की मुलाकात नहीं हो जाएगी, नहीं। तो इसी तरह अगर आपने आवाज गले के नीचे हिस्से से निकाली तो हमजा की आ की आवाज ही आएगी, वो आइन की आवाज आएगी नहीं। आइन की निकलना है तो हलक के बीच में से आवाज आएगी, ठीक है। अब आपको मालूम हो गया ना, अब हाँ, अब पता चला हल मखरज क्या है, हमजा का मखरज थ्रोट गले का निचला हिस्सा है, आइन का मखरज निकलने की जगह गले का बीच का हिस्सा। हाँ अब पता हो गया तो आपकी आवाज सही निकलेगी। चलिए ओके, अच्छा चलिए अब ये हो गया, और आगे देखते हैं। मैं आप लोगों को इसलिए ये सब चीज बता रहा हूँ कि अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है, कि जब तक आपको एहसास नहीं होगा ना कि क्यों इंपॉर्टेंट है तजवीज सीखना, मखरज सिफात क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको जब एक बार रियलाइज हो अरे हाँ ये गलती है। आदमी एक गुनाह की माफी कब मांगता है, एक शख्स है जो गुनाह कर रहा है लेकिन समझ ना, उसको वो गुनाह लग ही नहीं रहा है, उसको गुनाह समझ ही नहीं रहा है, करता जा रहा है, तो क्या माफी मांगेगा, नहीं मांगेगा ना। एक शख्स है उसने गलती कर दी, उसको एहसास हो गया मैंने गलत काम किया, गुनाह किया, तो फौरन माफी मांगेगा अल्लाह ताला से।
माफी मांगेगी अल्लाह ताला मुझसे गलती होगी। तो अगर जब तक हमें एहसास नहीं होगा, अगर हम कि हम भाई जो पढ़ रहे हैं वो गलत पढ़ रहे हैं, बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं, उससे कुरान का हक अदा नहीं कर रहे हैं, उसके मायने बदल जा रहे हैं, वो हमें एहसास दिलाना है। एक बार एहसास हो गया तो हम कुरान को सीखने के लिए मेहनत करेंगे। और जब तक एहसास नहीं होगा तो वो एक दिन आएंगे, 2 दिन आएंगे, हम बोर हो जाएंगे, फिर छोड़ देंगे। चलिए, चलो अब ये, चलो अब कोई पढ़ेगा 1 मिनट, ये कौन पढ़ेगा, ये सामने रखा है, चलो। फौजी बेटा पढ़ेंगे इसे, स्क्रीन पे जो लिखा है जो, कोई भी आप लोग पढ़े, कोई बात नहीं, गलती करें कोई बात नहीं। आप गलती होगी तो गलती करें कोई बात नहीं, यहाँ सब सीखने के लिए आए हैं, लेकिन आप कोशिश करिए, हर बेचारा जितने क्लास में इस क्लास में है सब लोग कोशिश करें। भले पढ़ना गलत पढ़े कोई बात नहीं, हम गलती करके ही सीखेंगे, लेकिन आप लोग हिम्मत जुटाएं। ये क्या लिखा है, इसकी मीनिंग से पढ़िएगा। ये क्या लिखा है बेटा, यहाँ से पढ़िए, क्या लिखा है। जल्ला। हाँ, जल्ला, ठीक है। और नीचे क्या, इसका मतलब क्या है। वो जलील हुआ। भाई मैं प्लीज प्लीज प्लीज, मैं जिससे पूछूं वही जवाब दे, बाकी अपने सब माइक ऑफ करें। हाँ, जिससे मैं पूछ रहा हूँ वही वही जवाब देगा प्लीज। इसका मतलब क्या, जल्ला का मतलब क्या बेटा, यहाँ लिखा है वो जलील हुआ। हाँ। अच्छा ठीक है, अब दूसरा क्या है, ये वाला क्या है बेटा। इ- जी। जल्ला। इसका मतलब क्या हुआ। हु फसला। वो स्लिप हुआ, ये स्लिप मतलब वो फिसला। ओके, ओके। तीसरा क्या है, जुल जल्ला। इसका मतलब जा। क्या हुआ, वो पलटा, वो पलटा। पलटा। और चौथा क्या है, ये याद है, अल्लाह। जल्ला। हाँ वहाँ, हाँ वो क्या हुआ, गुमराह हुआ। गुम्मा हुआ। समझ गया, वो गुमराह, ही वेंट एस्ट्रे, वो गुमराह हुआ। गुम्मा। अब ये जो है इसके लगभग आवाज ये जा, जाल, जा, जो, दो, ये लगभग इसकी आवाज एक जैसी होती है, एक जैसी आवाज, खास करके इन तीनों की एक जैसी आवाज होती है। लेकिन मीनिंग देखिए, मीनिंग जमीन आसमान का हो गया, देखिए 4 मीनिंग आ गए। वो जलील हुआ, वो फिसला, वो पलटा, वो गुमराह हुआ। जी सर। हमें इन चारों का मखरज नहीं पता है ना, तो हम इसी तरह कर, हमको हमारे लिए सब जल्ला 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 होगा, सब सब एक ही हो गया हमारे लिए। क्या सब एक ही है, नहीं है ना। तो नहीं। अब हाँ हाँ नहीं है, तो अब हाँ, तो क्यों है, अब इसका मैं बताऊंगा, इसमें इसमें प्रॉब्लम क्या है। अभी हम ये जो हमने कितने लेटर्स हैं यहाँ पे, जाल, जा, जो, और दौद, 4 लेटर है ना। चार। अभी 4 का हम, हाँ जी। 4 का मखरज देखेंगे, यहाँ गड़बड़ी क्यों हो रही है, इसमें डिफरेंसेस क्यों आ रहा है हमारा। ठीक है, चलिए। अभी ये हमारा लिखिए जाल। हाँ, ये क्या होता है, जबान जी। की नोक बाहर निकल रही है, जबान की नोक बाहर निकलती है, और जबान का ऊपर का हिस्सा, दांतों के आगे ऊपर के जो दांत होते हैं उसके किनारों पे लग रहा है। ठीक है, जबान की नोक बाहर निकल गई, दांतों के किनारे पे लग रहा है, इससे आवाज आती जाल, ज, जबान की नोक जी। बाहर निकल रही। और ये अच्छा, और ये देखिए, ये है जो, ये है जाल, ये है जो, इसमें भी जबान की नोक बाहर निकल रही है, बाहर निकली, और जबान का ऊपर का हिस्सा दांतों के किनारों पर लग रहा है। इसमें कुछ फर्क नजर आ रहा है आपको। जी। नहीं, इसमें ये आगे के हिस्से में, इसी जबान का पॉइंट और इसके पॉइंट में कुछ जाल और जवाब में फर्क नजर आ रहा है आपको, नहीं। है ना। ओके, तो दोनों की आवाज क्यों बदल गई फिर, तो दोनों की आवाज तो एक जगह से निकल रही है ना, तो दोनों की जी। एक है जा, ये है जो, जा, जो, अगर जबर लगा देंगे जा हो जाएगा, जा जबर जा, और ये जो जबर जो, जा, जो, जो। जा, जो, ये फर्क क्यों आ गया। मखरज तो दोनों का एक ही है, दोनों की निकलने की जगह एक है, लेकिन फर्क क्यों आ गया। फर्क अब यहाँ पीछे देखिए आप, देख रही हैं जबान, ये नरम तालु है, जबान है यहाँ पे, गैप है इसमें, गैप है ना। सही। जी अब सर। यहाँ देखिए, हाँ ये जबान, जबान का ही जड़ है, जड़ जड़ देखिए, और ये भी जबान की जड़ आखिर हिस्सा है, और ऊपर देखिए नरम तालु, गैप कम है ना।
हाँ सर। हाँ, तो यही फर्क है, ये है सिफात। ये आगे का जो था ना, ये है मखरज, निकलने की जगह ये है। अच्छा, फिर से एक आप लोग बता दो, ये हमारा 35-40 मिनट में ड्रॉप हो जाता है लिंक। ये ड्रॉप लिंक 10-15 मिनट, 10 मिनट में लिंक ड्रॉप हो जाएगा। तो आप लोग सेम लिंक जो अभी ज्वाइन किया था उसी पे क्लिक करके फिर से ज्वाइन करिएगा आप लोग, ठीक है? दूसरा लिंक नहीं आएगा, सेम लिंक पे ज्वाइन होगा। अगर ड्रॉप हो जाएगा ना ये जूम जूम ड्रॉप हो जाएगा, तो फिर से इसी लिंक पे ड्रॉप करके क्लिक करके आप ज्वाइन करिएगा, ठीक है? तो मखरज तो दोनों एक ही, कोई फर्क नहीं, लेकिन फर्क है सिफात में। सिफात क्या है? ये है लाइट, ये है बारीक लेटर। जो जो है ये है हैवी लेटर। ये क्या है? सॉरी, ये है जो क्या है? हैवी लेटर, भारी लेटर है। तो भारी लेटर, जब जो भी हम भारी लेटर पढ़ते हैं, उस उसके लिए आप जबान की जड़ को, नरम तालु है ना, इसको तो इसकी तरह उठाते हैं, जब भी उसकी अदायगी सही होती है। मखरज एक ही है लेकिन सिफात अलग अलग है। इससे क्या हो गया, हमारी ल- इसकी उसकी आवाज ही बदल गई। अगर आपने जबान को नहीं उठाया तो उसको दोनों की आवाज सेम आएगी, इसकी और इसकी आवाज में कोई फर्क नहीं होगा। ये भी आएगा जा, ये भी होगा जा, जा। अगर इसके लिए आपने जबान को उठा दिया तो ये हो जाएगा, है ना? इसकी सिफात इसमें लगा दी, इसकी सिफात इसमें लगा दी, इसको जो हैवी है उसको बारीक कर दिया, वो जाल जो बारीक है उसको हैवी कर दिया, तो वो लेटर भी बदल जाएगा। इसकी आवाज जौ की आएगी, इसकी जा की आएगी। क्या ना, ये मखरज मखरज और सिफात क्यों जरूरी है, देखिए। हम आप लोग समझ आप। दूसरा हो गया, एक तरह अब हो गया जाल और दौद, ठीक है? जाल और दौद। जाल में क्या है? जबान की नोक नीचे लग रही है, जबान की जो नीचे के दांतों के नीचे के दांत जो होते हैं ऊपर ना, नीचे के दांत अंदरूनी किनारों पे लग रही है, ओके? और जबान का ये बारीक लेटर है, जबान कहाँ है? नीचे है, नॉर्मल है। जब जबान नॉर्मल पोजीशन पे होती है वो लेटर बारीक होता है। तो जबान उठी होती है पीछे से, वो होता है हैवी, भारी होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ जबान नीचे थी ना, जबान यहाँ ऊपर है, देखिए जबान की पोजीशन, और ये ऊपर से उठ गई है, देखिए भारी हो गया। हाँ? इसकी सिफात क्या है? भारी अलग है, इसका मखरज भी अलग है, सिफात भी अलग है। दोनों का मखरज भी अलग है, सिफात भी अलग है। ये जाल और जौ का मखरज एक ही है लेकिन सिफात अलग अलग है, ठीक है? क्लियर हो गया? आप लोगों को समझ में आया कितना जरूरी है मखरज और सिफात का दोनों को जानना? चलो, एक था हमारा हमारा एक पॉइंट था, 3 पॉइंट था ना, एक हर्फ को दूसरे हर्फ में बदल देना। अभी दूसरा है, सेकंड पॉइंट क्या है? एक हरकत, जो जबर पेश को दूसरी हरकत में बदल देना, को दूसरी हरकत में बदल देना। उसमें क्या प्रॉब्लम है, देखते हैं। वो तो अक्सर हम जब जल्दीबाजी में पढ़ते हैं ना, ता को तू कर देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। हम यहाँ देखिए, अनमता यही पढ़ते हैं ना हम, पूरे फातिहा पढ़ते हैं ना, अनंता। अनमता, अनअमता, ता, ता जबर ता। हमने इसको कर दिया अनअम तू, जबर को हमने जबर को पेश लगा दिया हमने। पढ़ते वक्त, जल्दी पढ़ते वक्त हमने गलती, जेर जबर की गलती तो अक्सर हो जाती है। जल्दी पढ़ना चाहते हैं ना, जितनी जल्दी पढ़ेंगे उतनी गलती ज्यादा होंगी। तो हमने क्या किया, ता को तू कर दिया। कोई बात नहीं, हमने कर तो दिया, देखते हैं वो उसका मतलब क्या होता है। ये आ गया, यहाँ पे देखिए एरो बनाए, अनअमता, तुमने एहसान किया, ठीक है? और ये अनतु, मैंने एहसान किया। फर्क हो फर्क पड़ा गया। गया नहीं आ गया? ता तू में फर्क हो गया नहीं, जी। जेर जबर में जो पर्सन होता है वो चेंज हो गया ना। ये सेकंड पर्सन है ना, जी। तुम मतलब सेकंड पर्सन है, और मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, तो पर्सन नहीं चेंज हो गया। आपने कोई काम किया है, तो मैं अगर उसको बोलूंगा मैंने काम किया, तो आप तो गलत हो गया ना, बोले तो कि काम किसी ने किया और मैं क्रेडिट कोई और ले रहा है, तो पर्सन नहीं चेंज हो गया यहाँ तो। आप समझ रहे क्या? जी सर। जबर जेर में क्या प्रॉब्लम होगी? हाँ, ये मीनिंग कितना बदल गया। अच्छा, अब ये आ गया हमारा, चलो ठीक, ये था। अब थर्ड पॉइंट आया। थर्ड पॉइंट क्या है? किसी भी हरकत को कम करना या बढ़ाना। पहला क्या था हमारा? हमने लेटर को बदल दिया। एक लेटर था काफ, था हमने काफ कर दिया, या काफ था काफ कर दिया। दूसरा क्या था? हमने जेर जबर पेश में तब्दीली कर दी, जबर को जेर कर दिया, जेर को पेश कर दिया। तीसरा क्या किया हमने? किसी
हमने हरकत किसी को बढ़ा दिया, हरकत बढ़ा दी या कम कर दी, बढ़ाया या कम कर दिया, इस चीज को बढ़ा दी है कुरान से, और किसी को उसमें जो चीज कम कर दी, उसका मतलब देखिए यहाँ क्या लिखा है, फी हा, है ना, दो हरकत है ना, हा दो खींचते, फी हा दो हरकत खींचते हैं ना हम, अलिफ भी है, हमने क्या अलिफ अलिफ निकाल दिया हमने, फी हा, इसमें क्या किया हमने, कमी कर दी, हमने कमी कर दी, हम इसको एक हरकत कम खींचेंगे, हमने कमी कर दी। इसमें क्या था, अल्हम्दु, एक हरकत है दू, हमने क्या कर दिया, इसको मत कर दिया, अल्हम्दु, हमने इसको बढ़ा दिया, कर दिया बढ़ा दिया, एक जगह कम एकदम बढ़ा। चलो अब इसका, अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल, इसमें देखिए कितना फर्क पड़ता है। ये क्या है, खलकना, कितना खींचेंगे हम यहाँ पे, खींचेंगे ना, ठीक है, मतलब क्या, हमने बनाया, वी क्रिएटेड। अब यहाँ क्या है, खलकना, ये कितने हरकत खींचेंगे यहाँ पे, यही है ना, अच्छा। हाँ? जी। खलक ना जबर ना, खलक, खलक ना, ये खलक ना, यहाँ अलिफ है, दूसरी ना जगह खींचेंगे, यहाँ पे जबर है, ये दो हरकत है, अलिफ मद है, बिल्कुल। ये एक हरकत है, ठीक है। चलो हमने अब इसमें दोनों में फर्क क्या देखिए, खलक ना, हमने बनाया, अलिफ मद है ना, दो हरकत खींच रहे, खलक ना, अभी हमने छोटा कर दिया, खलक ना सिर्फ कर दिया कि उन औरतों ने बनाया, क्या हो गया, जब सिर्फ हमने खींचना कम कम कर दिया, दो हरकत को एक हरकत कर दी, इसका मायने क्या हो गया, अल्लाह कह रहा है हमने बनाया, और हम क्या कर रहे हैं, उन औरतों ने बनाया, हमारा तिलावत जब कर रहे हैं, हमने खींचा नहीं इसको, क्या हो रहा है उसका मतलब, उन औरतों ने बनाया। जमीन आसमान का फर्क आ गया नहीं, आ गया इसके अंदर, आ गया नहीं, आ गया, आप लोग आप समझ रहे कितना फर्क हो गया, ये समझ में आया ना आपको एग्जाम्पल। अब इसी तरह एग्जाम्पल और भी है, देखिए ये हरकत में क्या हुआ है, ये ब्लैक में जो लिखा है, ये अनम, अनम तू है, गलत है, सही क्या है, अनमता, ये गलती होती है हरकत में, तू की जगह ये गलत, इनकरेक्ट, ये सही वाला है ता। अब ये है, खींचना है, ईया का, ईया का, यहाँ क्या है, हमने ईया का, यहाँ पे हमें खींचना चाहिए, नहीं खींच रहे, काला वाला गलत है, यहाँ क्या, ईया का, ईया का, या का है, ईया का, ये हमने यहाँ गलती, खींचने में गलती। और लेटर्स में क्या है, कुल है, ये गलत है, काफ होना चाहिए, कुल ये सही लेटर है, ये हमने लेटर में गलती कर दी, ये सुकून में गलती हो गई, देखो वह सही क्या है, वह अर, रा पे सुकून है, अर आएगा, अर, हमने क्या किया, अरा, सुकून की जगह जबर लगा दिया, हमने सुकून में गलती कर दी। ये क्या बड़ी बड़ी गलतियां हैं जिससे हमें बचना है, क्योंकि मायने बदल जाते हैं। ओके, चलिए, अभी हम अब आएंगे छोटी गलतियों में, जो है लहन खफी, जो होती है पोशीदा छुपी हुई गलती होती है, उसमें क्या है, मायने तो नहीं बदलते हैं, लेकिन वो कायदे के खिलाफ है, रूल के खिलाफ है, उसमें खूबसूरती खत्म हो जाती है, खूबसूरत, मायने नहीं बदलते लेकिन खूबसूरती खत्म हो जाती है उससे, कुरान की एग्जाम्पल क्या है देखिए, अभी हम पढ़ते हैं, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, रब्बिन नास, हमने नाक में खींचा ना, सुनना किया ना, अब हम पढ़ रहे हैं, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, पढ़ने में गलती मैंने नहीं की, मैंने सेम है, लेकिन मैंने कायदा, जो कायदा होता है वो कायदा को हम मैंने कायदे से नहीं पढ़ा, क्यों, उसमें क्या होता है, रब्बिन, जब नून पे तशदीद होती है हम वहाँ गुन्ना करते हैं, हम नून की आवाज को पकड़ के रखते हैं नाक में, बिन, नाक, वो मैंने नहीं किया, मैंने एक कायदा छोड़ दिया, उससे क्या हुई, खूबसूरती खत्म होगी। अब ये आता है यहाँ पे, लम यलिद वलम यूलद, लद, अब ये है कलकला, दाल पे कलकला होता है, ये एक उसका रूल है, कलकला सिफात है, इसकी सिफात है, दाल पे जो सुकून होगा, कलकला की सिफात, हमने हमने नहीं किया उसको, लम यलिद वलम यूलद, लम यलिद वलम यूलद, इस तरह पढ़ लिया, लद, हमने क्या कर दिया, गलती कर दी, खूबसूरती खत्म, उसमें कुछ लग ही नहीं रहा, कुछ कुछ रिदम लग ही नहीं रहा, लम यलिद वलम यूलद, हमने, हाँ, इसमें क्या हो, मीनिंग तो नहीं बदला, लेकिन खूबसूरती खत्म हो गई इसमें, और ये कायदे के खिलाफ भी है, हमने इसको एक जो रूल जो होता है हमने इसको फॉलो नहीं किया, ये छोटी गलतियां हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया इसमें, इन्ना, इन्ना,
हमने क्या गलत था ना, ये इस कॉलम में जो है सब गलत लिखा हुआ है, इसमें सही है। इन्ना हम खींचा नहीं, ये अल्लाह ब्लैक में है, अल्लाह हमें मोटा पढ़ना है, हमने पढ़ा अल्लाह। रूल हम सीखेंगे, हमने पढ़ा अल्लाह पढ़ना है, अल्लाह मोटा करना है हमें, मोटा फुल माउथ मतलब हम मोटा पढ़ना है, हमने उसको बारीक पढ़ दिया है, ठीक है। अभी यहाँ पढ़ना है हमें लिल्लाही, हमने बारीक पढ़ना है, हमने पढ़ दिया, हमें ये हमने हमें पढ़ना है बारीक पढ़ना है लिल्लाही, हमने पढ़ दिया लिल्लाही, हमने उल्टा कर दिया, इसको पढ़ना है बारीक, हमने मोटा पढ़ा लिल्लाही पढ़ दिया, गलत कर दिया हमने। अभी यहाँ इकफा मतलब आवाज छुपाना, इकफा का मतलब नाक में आवाज छुपाना, पढ़ना है अम लम तुनजिरहुम, तुनजिरहुम इस तरह पढ़ना है, तुम नाक में आवाज ले जानी, हमने नहीं करा, हमने अम लम तुनजिरहुम, हमने इस तरह पढ़ दिया, हमने नाक में आवाज को हमने नहीं खींचा, ठीक है। अब यहाँ पे आखिर में क्या है, कलकला करना है हमें, यू लम यू लद, लम यू लद, लद हमने नहीं किया, हमने पढ़ दिया लम यू लद, लम यू लद, हमने कलकला नहीं किया। तो मतलब ये जो इसके रूल्स हैं, सिफात हैं लेटरों की जो हैं, हमने उस सिफात को हमने इस्तेमाल ही नहीं किया, उससे क्या हुआ, वो जो गलतियां हो गई हैं, मायने में तो नहीं बदला, जो गलतियां हो गई हैं उसको बोलते हैं लहन खफी, छुपी हुई गलती, वो भी हमें क्या करना है, हमें अवॉइड करना है। ओके, प्लीज अपने अपना माइक ऑफ करें, प्लीज आप लोग अपना माइक ऑफ करें, इसका माइक ऑन है। ओके, चलो अब इसमें अभी जो उलमा है, जो स्कॉलर, उनका हुक्म क्या है इसके बारे में, हम वो जानना चाहते हैं। चलिए, ये जो लहन जली है, जो क्लियर मिस्टेक्स है, उसमें क्या है, जानते हुए लहन जली करना हराम है, क्योंकि ये कुरान के मायने को बदल सकता है और अल्लाह के कलाम की तौहीन होती है। अगर गलती गालिबन हो गए तो फौरन इसका दुरुस्त करना जरूरी है। अगर आपकी गलती, हमें पता नहीं था, सब अब गलतियां हो रही थी, अब हमें मालूम हो गया, तो हमें ध्यान रखना है कि हमें गलती ना करें, ठीक है। तो ये क्या है, उल्मा इसमें उल्मा का है कि इसमें प्लीज प्लीज अपना माइक माइक ऑफ करें, अपना माइक ऑफ ऑफ करें प्लीज। हाँ, इसमें गलतियां इसको है, ये हराम है, लहन जली हराम है, इसमें इसमें हर उलमा की राय है, ये हराम है, इसको करना जायज नहीं, कि उसके मायने बदल जाते हैं। और लहन खफी जो छोटी गलतियां हैं उसमें इख्तिलाफ है, कुछ उलमा कहते हैं नहीं ये भी हराम है, क्योंकि हमें इसके जो रूल्स हैं उसके खिलाफ हम जा रहे हैं। कुछ उलमा कहते हैं कि ये हराम नहीं है, ये मकरूह है। ये क्या हुआ, लहन जली हराम है, इसमें उलमा की एक ही राय है। लहन जो खफी है उसमें दो राय हैं, कुछ उलमा कहते हैं ये हराम तो नहीं है, कुछ उलमा कहते हैं हराम है, इसको भी हराम है, क्योंकि ये हमें कुरान के जो रूल्स होते हैं हम उसके खिलाफ जा रहे हैं। नहीं, कुछ उलमा कहते हैं हराम तो नहीं, लेकिन मकरूह है, नापसंदीदा है, इसको नहीं करना चाहिए। कोई ये नहीं कहता जायजा, ठीक है, ठीक है। अब इसका शॉर्ट में क्या हुआ, लहन जली हर हाल में, लहन जली हर हाल में हमें बचना जरूरी है, ठीक है। लहन कफी से भी बचने की कोशिश करनी चाहिए और तजवीज सीख कर तिलावत को बेहतरीन बनाना चाहिए। लहन कफी का भी चलिए, अब ये, अब चलो हमें क्या तजवीज में हम क्या सीखेंगे। अब ये आपको पता लग गया तजवीज से नहीं पढ़ने में क्या गलतियां हैं, क्या होने वाले, उसका क्या इम्प्लीकेशन है, अब ये सब आपको समझ में आ गया। अब तो तजवीज में हमें सीखना क्या है, आप नहीं सर तो ठीक है, आप सिखाएंगे क्या, तजवीज में क्या सीखना है, तो क्या सीखना है हमें, ये देखिए। पहले तो मखरज का इल्म, मखरज का इल्म क्या, जो लेटर्स हैं हर लेटर का मखरज क्या है, वो कहाँ से निकल रहा है, एक ये इल्म हो गया, ठीक है। आप वो सीख लिया आपने। उसके बाद क्या होगा, सिफात, वो अलग एक कैरेक्टरिस्टिक्स, सिफात में क्या होगा, तो ठीक तो, लेकिन हैवी है, लाइट है, हैवी है, उसमें है तो गुन्ना है, इक्फा है, क्या है उसमें, तो वो नेक्स्ट है, तो भी आना चाहिए ना आपने। एक तो मखरज तो निकल गया, लेकिन वो तो हैवी है, लाइट तो पता करना चाहिए ना, वो क्या बताएगा हमें, वो सिफात से पता चलेगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हर लेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, आपने वो सीख लिया। थर्ड क्या है, आपका रूल, इल्म, कवायद के मतलब इल्म, आपको रूल मालूम होना चाहिए ना। अब कलकला कब करना है आपको मालूम होना चाहिए, कलकला जब होता है, कुछ भी होता है, ये 5 लेटर होते हैं, कुतुब जद 5 लेटर होते हैं, उस पर साकिन होता है तभी कलकला होता है। आपको रूल नहीं पता है तो आप हर हर काफ कुतुब जद पे काफ था बाप एक कलकला कर रहे हैं, नहीं, आपको रूल भी मालूम करना है, ठीक है। अब आपको सब हो गया, चलो आप प्रिपेयर हो गया, आपको सब पता है, मखरज पता है, सिफात पता है, रूल पता है, लेकिन जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कहता प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस से आपने वो पूरा मुकम्मल बनाता है।
जब तक उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो आपका वो इल्म ना इतनी थ्योरेटिकल नॉलेज रह जाएगा, वो थ्योरी का थ्योरी रह जाएगी, वो प्रैक्टिकल नहीं होगा। तो आपने सीखने के बाद उसको इल्म करना है। इल्म कैसे होगा? ज्यादा ज्यादा सुनना है और पढ़ना है, सुनना भी है पढ़ना भी है। अब वो कहावत है ना, जितना आप गुड़ डालेंगे चाय में उतनी मीठी होगी। ये आपके ऊपर, आप कितना मीठा चाहते हैं। आप नहीं मीठा चाहते हैं तो डालिए मत बिल्कुल गुड़। ठीक है, ये आप, ये चीज हो गई मस्त करना। अच्छा, इंग्लिश में था। अच्छा, अब राइट्स ऑफ द कुरान, मतलब कुरान शरीफ हम पढ़, कुरान का हक क्या है? सबसे पहला जो हक जो होता है उसका राइट क्या है? हम उस पर ईमान लाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान का ईमान है, ईमान लाए, उसकी ताजीम का रिस्पेक्ट करे, वो अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान करता है। आप लोग, हम सब करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब इसमें, इसमें तो हमारे कैटेगरी में हम तो, हाँ सर हम आता है वन, नंबर वन स्टेप में क्या है? तो हम, हमारा टिक हो गया, चलिए ये हम इसमें, हम मैं टिक लगा देता हूँ, चलो ये सब में टिक है। अब रीडिंग एंड रेसिटेशन, तिलावत और ये हम सीख रहे हैं, ये हम लर्न कर रहे हैं। ठीक है, लर्न कर रहे हैं। अब तीसरा है उस पे, उसको समझना, गौर फिगर करना, वो तीसरा लेवल है। तो अब तो हम तो सेकंड लेवल पे ही हैं, तीसरा लेवल है। आपने चलो उसको आपको पढ़ भी लिया, आपने सीख भी लिया, समझ भी लिया, आप खुद आप पढ़ के आपको इतना समझ में आता है, चलो कुरान आपको आता है, ठीक है। आगे आप क्या करना है उसको, वो स्टेप में आपको जो आ गया तो उसको, जो समझ में आ गया तो आपको उसको इम्प्लीमेंट तो करना है ना। तो अल्लाह ताला का ये करो ये नहीं करो, डूज एंड डोंट्स तो आपको करना है ना। नहीं बोला नहीं मैं समझ तो गया, सब समझ गया, लेकिन मैं करूंगा नहीं। तो आप बताइए, कोई फायदा हुआ आपका? कुरान को समझ के पढ़ने में कोई फायदा हुआ? बताइए, अमीना बेटा बताइए, अमीना सर आप बताइए, कोई फायदा हुआ? हाँ, जी, कुछ फायदा हुआ? समझ के नहीं पढ़ेंगे तो नहीं। हाँ, नहीं हुआ ना फायदा। हाँ, नहीं हुआ फायदा, नहीं हुआ ना तो। हाँ, उसके जो आपने सब समझ भी लिया, उसको सब कर लिया आपने, गौर फिक्र कर ली, सब कर लिया आपने, और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कर लिया। तो अब आपकी, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसको आगे तक पहुंचाएं। उसका अब तो जी, कोई नबी आने वाला नहीं है, तो हम उसको क्या करें, हम उसका इल्म है जो आप आगे तक तो जो नहीं जानते हैं उनको पहुंचाएं। तो अब हम सब एक देख सकते हैं कि मैं और आप, मैं भी इसी कैटेगरी में हूँ, हम कितने दूर हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5, इसके 5 राइट्स हैं। हम कहाँ हैं अभी? हम सेकंड में ही हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, हम कितने दूर हैं। हम मतलब आप देख सकते हैं हम मुसलमान कितने दूर हैं, मैं अपने आप को भी शामिल कर रहा हूँ, हम कितने दूर हैं कुरान शरीफ से। ठीक है। जी, अब चलो इसमें, हाँ ये इंग्लिश में दिया, और उसके आदाब हैं, लिख लीजिए आप लोग आदाब किस तरह है। अच्छा, अभी कैटेगरीज खत्म हो गया, टाइम भी खत्म हो रहा। अच्छा, कैटेगरीज कुरान किरत की यह सिकरान, इसमें कैटेगरी कौन कौन सी है? एक होता है मोहसिन, मोहसिन, माजूर, माजूर, ये कौन सा है? ये अच्छा पढ़ने वाला और अजर पाने वाला, जो कुरान शरीफ तजवीज से पढ़ता है और सब उसको रूल रेगुलेशन आता है, इम्प्लीमेंट भी करता है, सब सब पढ़ता है, तो वो सबसे बेस्ट है, वो अल्लाह से अजर पाता है। तो तिलावत भी आती है, तजवीज सब चीज आती है, वो पढ़ता है। दूसरा क्या है? मोसी, माजूर, 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 ये कौन सा है? खराब पढ़ने वाला, लेकिन उसको एक्सक्यूज है, उजर है, क्योंकि वो कोशिश करता है अपना पढ़ने की कोशिश करता है, गलती होती है, वो चाहता भी कोई उस्ताद से जाकर, कोई उस्ताद से जाकर वो चाहता है कि उस्ताद सीखे, लेकिन कोई उस्ताद मिल नहीं रहा है। लेकिन वो चाहता है, उसको वो बहुत चाहता है, उसके लिए मिल नहीं रहा, तो वो एक्सक्यूज है। लेकिन पढ़ रहा है, गलती हो रही है, वो एक्सक्यूज है। तीसरा है, तीसरा है मूसी आसिम। ये क्या है? जो पढ़ना तो पढ़ता है लेकिन गलती करता है। अगर उससे कहता है भाई उसको उस्ताद से करो, नहीं मुझे आता है, मुझे उस्ताद की जरूरत नहीं है, तो थोड़ा उसके अंदर ईगो है कि वो समझता नहीं, मैं काफी जो मैं पढ़ता हूँ वो बहुत अच्छा है। जब तक हम और आप किसी को कुरान शरीफ नहीं सुनाएंगे, जब तक हमें पता नहीं चलेगा वेयर वी स्टैंड, हम कहाँ पे हैं, हम कितने पानी में हैं। आप किसी को सुनाइए, उस्ताद को सुनाइए, जब हमें पता लगेगा अरे हम कितना आता है, तो वो नहीं करता है, बोला नहीं नहीं मुझे आता है, सब आता है, मैं किसी उस्ताद की जरूरत नहीं, जो मैं पढ़ रहा हूँ सही, तो फिर वो गलती करेगा तो वो गुनाहगार है। तो ये 3 कैटेगरीज हो गई, ठीक है, 3 कैटेगरीज हो गई। हाँ। अब तो सही तरीका क्या है कुरान पढ़ने का, कुरान से सही तरीका क्या है? हाँ? ये पहला है तिलावा। तिलावत में क्या होता है, हम अगर कोई है नहीं तो हमें बुलंद आवाज से पढ़ना है। उससे क्या होता है, उससे जो हमारा प्रोनाउंसिएशन होता है, हमारे अल्फाज होते हैं ना, बिल्कुल वाज़ेह से निकलते हैं, और हमें गलती खुद पता चलती है अगर हम जोर से पढ़ रहे हैं। अगर तो कोई आसपास से मौजूद है, हम इतनी जोर से कम पढ़ें ताकि हमारे कानों में आवाज जा रही है, तभी मखरज, मखरज जब सही से अदा होगा तब हम सही से पढ़ेंगे, अदरवाइज अब सही से पढ़ेंगे। तो हमें अगर अकेले हैं तो जोर से पढ़ना चाहिए, ताकि हमें अच्छी तरह से हमारे
कानों में आवाज जाए तो हमें पता चले हम मखरज सही निकाल रहे हैं नहीं निकाल रहे हैं। ठीक है, एक तो ये होगा तिलावत। अब इब्तिला, ये क्या हो गया, इसमें क्या है, कुछ लोगों को देखा होगा आपने कि वो सिर्फ नजर उनकी कुरान पे गड़ा के रखते हैं, बस दिल में पढ़ते हैं। तो क्या करते हैं, सिर्फ दिल में पढ़ते हैं, दिल में जबान हिलती नहीं है। जबकि मैं को आपको बता दूं, अगर आप नमाज में हम अगर कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं लेकिन हमारी जबान नहीं हिल रही, तो आपकी हमारी नमाज ही नहीं होगी। आप पूछ लीजिए अपने अपने मुंह में जाकर कि मैं दिल में नमाज पढ़ रहा हूँ लेकिन जबान पे हरकत नहीं दे रहा हूँ, कि मेरी नमाज कबूल होगी, कि नमाज मेरी कबूल होगी? नहीं। क्यों? जबान को हरकत देना, भले धीरे धीरे दें, एक हरकत देना, मूवमेंट जबान का जरूरी है नमाज में। अब यहाँ पढ़ रहे हैं आप, और जब तक जबान को हरकत नहीं देंगे आपको तजवीद कैसे, तो मखरज कैसे अदा होगा? तो सिर्फ नजरों देख रहा है और दिल में पढ़ रहा है, ये गलत है। इसको तिलावत नहीं कहते हैं, इत्तिला कहते हैं इसको। ठीक है। अच्छा, अब सही तरीका क्या है? तो हमारा हमारे तो चारों सेंस हैं। कौन कौन से सेंस है हमारे? देखना, सुनना, छूना, बोलना, सेंस ऑर्गन। ये हम चारों सेंस हमें इस्तेमाल करना, जब भी हमें मैक्सिमम वी कैन रीड मैक्सिमम बेनिफिट, हमको सबसे पूरा हमें सब मार्क्स मिलने सवाब मिलेगा। हमें जब कुरान पढ़ रहे हैं तो हर हर्फ को हम नजर है, हम देख रहे हैं, हम जोर से बोल रहे हैं, बोलने में भी आ गया, जोर से जब बोलेंगे तो कानों में आवाज आएगी, हम सुन भी रहे हैं, और हम कुरान शरीफ को छू भी रहे हैं, कुरान शरीफ को छू भी रहे हैं। तो हमें कितनी सवाब मिलेगा? हम चार सेंस ऑर्गन इस्तेमाल कर रहे हैं ना, देखना, सुनना, छूना, बोलना। तो हमें इस तरह तिलावत करना चाहिए कि हमारे पूरे सेंस ऑर्गन्स जब काम करेंगे। देखिए, अगर आपका एक भी सेंस ऑर्गन काम नहीं कर रहा ना, आपका दिमाग दिमाग ना कहीं और जाएगा। आप फिजिकली यहाँ होंगे ना, मेंटली कहीं और होंगे। कोई लंदन होगा, कोई अमेरिका होगा, कोई पता नहीं कहाँ का होगा। आप सब जानते हो, मैं भी जानता हूँ, मैं भी कहाँ होता हूँ। तो ये हो जाएगा। अच्छा, ये अब मैं आपको, ये क्वेश्चन है और सर हमारा टाइम परमिट नहीं कर रहा है, तो आप लोग फॉर एग्जाम्पल, अब हमारा ड्रॉप हो जाएगा, ये आप लोग पढ़िए इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल ये आप लोग इसको पढ़िए और मैं क्विज भेजूंगा आपको, और हर किसी को क्विज अटेम्प्ट करना है। गूगल फॉर्म में क्विज बना के भेजूंगा मैं, आप क्विज को अटेम्प्ट करेंगे। देखिए, अटेम्प्ट करें, पहले इसको पढ़ लीजिएगा आपको इसको पढ़ लीजिए। हो सकता है आपको जो एक दो चीज समझ में नहीं आए, आप मुझे व्हाट्सअप कर लिया, मुझसे पूछ लीजिए। कि मैंने सोचा था कि आपको मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा दूं, लेकिन आप टाइम परमिट नहीं करता और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ। तो ये जरूर क्विज अटेंड करने से पहले आप ये बार पढ़ लीजिएगा। कुछ चीज़ आपको समझ डाउट लगे, मुझसे पूछ लीजिएगा, ताकि आपके मार्क्स कट कटेगा। तो आपको मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दूंगा। और आपको क्विज आएगा, हर किसी को अटेम्प्ट करना है। तो प्लीज आप लोग अपना नाम और अपना सिटी टू विच यू बिलोंग टू अब मुझे भेज दीजिएगा, ताकि मैं अटेंडेंस में मेंटेन रखूं। और ये सबको, तो मैंने कहा आपको, अगर आप चाहते हैं मैं गाइड हूँ, यू हैव टू फॉलो माय इंस्ट्रक्शन। आप चाहते हैं आपको मैक्सिमम बेनिफिट रीप करना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैक्सिमम फायदा हो, तो आपको मेरी कहा मानना पड़ेगा। इतना तो करना पड़ेगा आपको, इतना तो मेरे हक भी बनता है। आई थिंक दैट आई डिजर्व, इतना मेरा हक भी बनता है। चलो, आज का क्लास मैं यहीं खत्म करता हूँ कि अब 2-3 मिनट में ड्रॉप होने वाला है। तो आप टाइम, हमारा क्वेश्चन का भी टाइम नहीं है, तो इंशाल्लाह आपके कोई जहन में है तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम क्लास में अटेंड करेंगे। और आप लोग को ज्यादा से ज्यादा आपको लगा कि ये कुछ वर्थ है कि मैं समझा पाया हूँ, आप लोग को आपको लगा कि ये सही है, कुछ वर्थ है कि मैं कुछ समझा पाया हूँ, तो आप लोग उसको मैक्सिमम लोगों को फॉरवर्ड करें, ताकि एक आपके लिए इसके जारिया बने। जितने लोग पढ़ेंगे आपके जरिए, आपको सब फ्री में मिलता रहेगा। ठीक है। तो इंशाल्लाह हम अब इसको दोनों फाइल में दूंगा, आपके 1 वीक टाइम है, गो थ्रू इट, समझिए उसको, क्विज क्विज को अटेम्प्ट करिए। फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट, अल्लाह ने चाहा तो हम नेक्स्ट वीक मिलते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, नेक्स्ट वीक मिलते हैं। जी अगर कुछ क्वेश्चन भी है आपको, ठीक, अगर आपको क्वेश्चन है, चलिए हम दुआ पढ़ते हैं। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।